brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। इसके मतलब जब कांग्रेस और सपा बसपा की सरकार थी तो इसका मतलब ये लोग चुनाव आयोग को प्रभावित करते थे। उत्तर प्रदेश सहित चुनाव का जिस तरीके से ऐलान हुआ है, लेकिन मिल्की फूड सीट को अभी भी होल्ड किया गया है। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से कोर्ट में पीआईएल दाखिल थी, उसके बाद इस तरीके का फैसला लिया है। लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के चीफ, उन्होंने साफ कहा है जिसने जंग टाली इसका मतलब उसने जंग हारी। ये निशाना मिल्कीपुर सीट को लेकर बीजेपी पर किया गया है। आखिर क्या कहना है, हमारे साथ संजय निषाद जी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। सर, जिस तरीके से अब जंग टालने वाली बात कही जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, माना जा रहा है कि बीजेपी डर रही है, हार रही है, इसलिए इस तरीके से चुनाव को टालने की कोशिश की गई। देखिए, एक संवैधानिक पदों पर आने वाला व्यक्ति, संवैधानिक जो एजेंसी है, जो भारत की सर्वोच्च संस्था है, उस पर उसको ना समझी कहा जाए या इस तरीके से जनता के बीच में गलत मैसेज डाला जाए, ये गलत है। संवैधानिक पद पर आने वाले व्यक्ति को परहेज करना चाहिए इस चीज़ों से। चुनाव आयोग का अपना निर्णय है। सरकार ने लिख के दिया हो कि आप इस पर चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, कोई पत्र हो तो उस पर बयान करना चाहिए। अब चुनाव आयोग के निर्णय का, सरकार का निर्णय मानना और कहना जनता में, ये तो झूठ है ना। और एक बार झूठ बोलकर आंशिक सफलता प्राप्त कर लिया 2024 में, दोबारा झूठ बोलकर आंशिक सफलता नहीं मिलने वाली। जनता सब जानती है भाई, चुनाव कोर्ट के मामले हैं, चुनाव का डिसीजन है। इसके मतलब जब कांग्रेस और सपा बसपा की सरकार थी तो इसका मतलब ये लोग चुनाव आयोग को प्रभावित करते थे। तो वो सोचते हैं कि इस समय भी हमने कोई प्रभावित किया। हम तो लड़ने के लिए 30 कम से मीटिंग हो गई मुख्यमंत्री जी का, हम लोगों का, सबकी टीम का। हमें चुनाव टलवाना हो तो मीटिंग क्यों करते हैं हम लोग तो जीत के तैयार। बल्कि यह चुनाव घोषित न होने से हमारा नुकसान है इस बात का कि विपक्ष फालतू बयान करके लोगों को भ्रम फैला रहा है। कम से कम यह बयान का मैं उचित नहीं मानता हूं। और चुनाव आयोग है, सबको सम्मान करना चाहिए, लोकतंत्र है। इसे सवाल है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस को लेकर जिस तरीके से चुनाव हुआ, अभी चाहे हरियाणा के रिजल्ट आए हों और इधर अब यूपी के भी रिजल्ट की एक तरीके से घोषणा हो गई कि चुनाव होंगे, ऐसे में समाजवादी पार्टी ने तो अपने उतार दिए कैंडिडेट, लेकिन कांग्रेस का भी अता पता नहीं है कि कितने सीटों पर लड़ेगी। हमें 5 सीटों की बात कर रही थी, अब 2 तक पहुंच गई है। और कहीं ना कहीं मुंबई में भी समाजवादी पार्टी नेता ने कहा है कि वहाँ पर सीटें मिलेंगी, अगर कांग्रेस को देगी तब हम यूपी में देंगे। आपको लग रहा है ये जो गठबंधन की बातें चल रही हैं, अब उपचुनाव का डिक्लेयर हो गया एक तरीके से, उसके बाद सफल रह पाएगा, बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो पाएगा जैसे पहले खड़ा था? देखिए, माननीय मुलायम सिंह थे, उन्होंने कांग्रेस की नीतियां और सपा की नीतियों में जमीन और आसमान का फर्क है। कांग्रेस की नीतियों का पूरा जिंदगी विरोध किया और कांग्रेस को समाप्त भी करने में जब हम लोग आए तो कामयाबी मिली, तो समाप्त हो गई थी कांग्रेस। अब अपनी हरी भरी खेती को समाजवादी पार्टी कितना कांग्रेस को खिलाती है उसके ऊपर निर्भर करता है। आप देखो, अलगाववादी ताकतें इकट्ठी हुई जम्मू कश्मीर में। अब देश की जनता देख लिया कि इधर अलगाववादी ताकतें अलग इकट्ठा हो रही हैं जम्मू कश्मीर में, तो देखो हरियाणा में हमें जो राष्ट्र के निर्माण में, जनता के निचली पावदान पर रहने वाले लोगों, विकास मुख्यधारा में, अर्थव्यवस्था के लिए जो काम करता, देश के सम्मान के लिए काम करता, उसके साथ हरियाणा के लोगों ने चुनाव किया। उत्तर प्रदेश में है, अब समाजवादी पार्टी में सुगबुगाहट हो गई है कि जितने हम कांग्रेस को अवसर देंगे वो हमारे लिए नासूर होगा। तो समाजवादी पार्टियों में आज के दिन में अंदर विरोध चल रहा है कि जैसे जैसे कांग्रेस आएगी वैसे वैसे हमारा सफाया हो जाएगा और सपा समाप्त। तो इसलिए कांग्रेस और उनका नीतियां जब अलग अलग होती हैं, जैसे निषाद पार्टी की नीति है कि निर्बलों को सबल बनाया जाए, भारतीय जनता पार्टी की नीति है निचले पावदान पर रहने वाला विकास की मुख्यधारा। हम भारतीय संस्कृति के उद्घोषक है कि राम की विचारधारा को, राम निषाद राज के बड़े भाई निषाद राज राम गले लगे और देखो रावण राज खत्म हुआ। तो एक त्रेता में जिस तरीके से विचार चल रहा, वो विचारधारा हम लोगों का आज के दिन में समकालिक है। तो आज के दिन में इस विचारधारा में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कांग्रेस और सपा के विचारधारा में तो उल्टा का विचारधारा एकदम मतलब मेल ही नहीं है। तो 2 विचारधारा जो बेमेल का हो तो वो कहाँ सफल हो सकता। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी साफ तौर से मानना है कि सपा और कांग्रेस की विचारधारा में मेल ही नहीं खा रहा है, तो ऐसे में अलायंस कहां तक सक्सेसफुल होगा ये तो देखने वाली बात होगी।